इस एपिसोड के आगाज में आप लोग देखेंगे बाबा साईं ने फरहाद की आंखों के बारे में कहा कि बहुत तेज है, आज भी पत्थर काट सकते हो। फरहाद कहने लगा, वास्ता पत्थरों से पड़ता तो शायद काट भी देता, मेरे मुकाबिल तो फूल थे। ये सुनकर बाबा साईं खामोश हो जाते हैं क्योंकि हकीकत वो भी जानता है। दूसरी तरफ माही भी अम्मा साईं की खिदमत कर रही है और सच्चे दिल से खिदमत कर रही है। फकीर बाबा ने भी अम्मा साईं को नसीहत किया, जिसके बाद वो खुद को दिल बदलने की कोशिश करती है और जो खो गया उसको ढूंढने की कोशिश भी करती है। तब जाके अम्मा साईं को यह अंदाजा हो गया कि माही तो हीरा है। आखिरकार वो दिल के हाथों मजबूर हो गई और माही से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। माही, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। ये सुनकर माही भी ज़ारो कतार रोने लगी और उन्हें गले से लगा देती है। दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोई और दोनों के गम को साझा बना लिया। अम्मा साईं भी माही को अपनी बहू मान चुकी है और उसे वही मर्तबा और मुकाम भी देती है। एक दिन माही सो के अचानक से डर गई। माही की एकदम से आंख खोल गई। उधर फरहाद की भी सोते में आंख खोल गई। फरहाद को ये महसूस हुआ कि माही तकलीफ में है और जब रोमाना का आना दरबार में हुआ तो उसकी नजर अचानक फरहाद पर पड़ती है। उसके पास आकर फिर से बैठ गई ताकि फरहाद से दुआ करवा सकूं। महबूब औरों पे मेहरबान, आशिक भी सितमगर होते हैं। रोमाना फरहाद की बातें सुनकर उसे अंदाजा हो गया कि ये मोहब्बत की शिद्दत को खूब अच्छी तरह से जानता है। मगर फरहाद ने जब रोमाना की इस बात को सुना तो उसे माही की तरस जुमले याद आने लगी। माही से मिलना और बेचारना सब याद आने लगा, मगर फरहाद भूला ही कब था। जिसके बाद आप लोग देखेंगे अम्मा साईं जिसके दिल में माही के लिए मोहब्बत जाग उठी है और हो सकता है कि वो माही को खुद अपने साथ लेकर दरबार में जाएंगी और वहीं पर फरहाद और माही की मुलाकात होगी। दूसरी तरफ सिकंदर फरहाद से मिलने के लिए दरगाह जाता है ताकि सिकंदर को भी माही और फरहाद के बारे में पता चल सके, क्योंकि माही फरहाद की बातों को याद करके हर वक्त रोती रहती है। इससे सिकंदर को ये शक हो जाता है कि माही किसी से मोहब्बत करती है और सिकंदर को भी रोमाना की तरफ से पता चल जाता है और वो इसी खोज में लगा रहता है कि किसी न किसी तरह माही और फरहाद के मोहब्बत के बारे में पता चल सके। और सिकंदर को भी दरगाह में पता चल जाता है कि माही जिससे मोहब्बत करते है वो कोई और नहीं बल्कि फरहाद है। दूसरी तरफ रोमाना भी ये इरादा कर लेती है कि वो किसी न किसी तरह माही और फरहाद को मिलाए। रोमाना दरगाह कर फरहाद से कहती है, फरहाद तुम्हें पता है माही तुम्हारे लिए हर वक्त रोती रहती है, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है और तुमने कभी खुद को देखा है तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। आखिर तुम किस तरह की मोहब्बत करते हो कि तुम बिल्कुल अपनी जिंदगी से दूर हो गए। इस पे फरहाद कहता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की जो मुझे ना मिली। मुझे और किसी चीज की चाहत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ माही से मोहब्बत करता हूँ। माही की याद मेरे लिए सब कुछ है, इसके अलावा मेरे लिए किसी चीज की कोई कीमत नहीं है। दूसरी तरफ माही अपने भाभी के साथ फरहाद से मिलने के लिए दरगाह जाती है। माही की नजर जैसे ही फरहाद पर पड़ जाती है, माही कहती है, फरहाद आखिर तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें ऐसी अजियत में नहीं देख सकती। फरहाद ये बात सुनकर कहता है, माही अजियत होती क्या है, तुम क्या जानो, तुमने तो मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं, मोहब्बत तो मैंने तुमसे की थी और एक तरफा मोहब्बत की शायद मुझे सजा मिली है, इसलिए मैं यहाँ पर रहकर अपनी सजा काट रहा हूँ। दूसरी तरफ बड़ी सरकार काजिम शाह से कहती है, मेरी बेटी माही के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, मैं सिकंदर से उसकी शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। काजिम शाह अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करता है, वो तुम्हारी बेटी नहीं, वो उस घर की बहू है, जो फैसला वो लोग करेंगे वही फैसला हम लोगों को कबूल करना होगा। माही की वालिदा कहती है, मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ माही फरहाद से मुलाकात करने के बाद काफी ज्यादा अफसरदा होती है क्योंकि उसे फरहाद की हालत नहीं देखी जाती, इसलिए वो अपनी भाभी साहिबा से कहती है, फरहाद की हालत में बयान भी नहीं कर सकती, उनकी मोहब्बत सच्ची थी, वो मेरी मोहब्बत में दीवाना हो गया, मैंने उसे इस कदर दुख पहुंचाए है, क्या वो मुझे माफ कर देगा ना। साहिबा कहती है, माही खुद को संभालो, तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, तुम्हें तो इस बात पर भी खुश होना चाहिए कि फरहाद जिंदा है और अब तुम फरहाद से अपने गुनाहों की माफी मांग सकती हो और मुझे इस बात का यकीन है कि जब वो तुम्हें दिल से माफ कर देगा तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ वापस लौट आएंगी और हम सब लोग भी यही चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें फरहाद की वालिदा की, जो अब तक फरहाद की मौत का सदमा लिए बैठी है, वो अब भी ये नहीं जानती कि फरहाद जिंदा है, उसे अब भी यही लग रहा है फरहाद इस दुनिया से चला गया है और यही वजह है कि वो अपने बेटे को हर वक्त याद करती है। दूसरी तरफ नाज़िर शाह को भी इस बात का इल्म हो जाता है कि फरहाद इस हवेली में सिर्फ माही की खातिर आया था। ये बात जानने के बाद नाज़िर शाह का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो अपने तमाम बंदों को हुक्म देता है, मुझे किसी भी हाल में फरहाद चाहिए, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। उसकी हिम्मत कैसी हुई वो मेरे बहन की तरफ आंख उठाकर जुर्रत भी करे, वो पहली दफा मौत से बच गया था लेकिन अब उसको मेरे हाथों से कोई भी बचा नहीं पाएगा। नाज़िम शाह नूरी को अपने पास बुलाता है, नूरा ये बात इस हवेली के अंदर ही रहेगी, अगर हमारी दुश्मनों को ये बात मालूम हो गई तो हमारे खानदान की इज्जत को उचारते फिरेंगे, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस पे नूरा कहता है, शाह जी आप जैसे कह रहे हो वैसा ही होगा, हम हर जगह फरहाद को तलाश करेंगे। दूसरी तरफ अम्मा साईं सिकंदर से कहती है, माजी में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माही को समझने में, वो तो मेरे बेटे तैमूर की निशानी थी, मुझे माही के साथ ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था, मैं मजीद कोई गलती नहीं करना चाहती। अम्मा साईं कहती है, सिकंदर मैं चाहती हूँ कि तुम माही से शादी कर लो। सिकंदर कहता है, अम्मा साईं ऐसा कभी नहीं हो सकता,
मैं माही को ऐसी निगाह से कभी भी नहीं देख सकता। मासाई कहती मैं फैसला कर चुकी हूँ, माही इसी घर की बहू है और वो इसी ही घर में रहेगी। सिकंदर तुम्हारे चाहने और न चाहने से कुछ भी नहीं होगा, माही की शादी सिर्फ और सिर्फ तुमसे होगी और ये मेरी आखिरी फैसला है। ये सुनकर सिकंदर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ माही जब अमासन के साथ उसी दरगाह में जाती है ताकि वहाँ पर अमासन फकीरों में कुछ खाना तकसीम करे और माही की नजर अचानक फरहाद पर पड़ती है। माही फरहाद को देखकर उसकी आंखों से बेहतर आंसू आ जाते हैं। माही फरहाद के पास आकर कहती है फरहाद खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। फरहाद माही की तरफ देखकर कहता है माही आखिर मैं कहाँ जाऊँ, तुम्हारा दर्द छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। सज्जाद और उसकी वालिदा दरगाह में चादर चढ़ाने के लिए आते हैं। फरहाद की वालिदा जब अपने बेटे को जिंदा सलामत देखती है तो उसकी तो होश ही उड़ जाती है। उसे यकीन नहीं आता कि फरहाद जिंदा है। उसी वक्त फरहाद के पास आकर कहती है फरहाद मेरा दिल कहता था कि तू जिंदा है और आज देख किस्मत ने मेरे बेटे को मुझसे मिला दिया। फरहाद की वालिदा अपने बेटे की हुलिया देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि फरहाद किसी की मोहब्बत में दीवाना होकर यहाँ पर आया है। फरहाद की वालिदा कहती है फरहाद तुमने अपनी क्या हालत बनाई है, तू जानता नहीं कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। सब लोग कहते थे कि पीदी मर चुका है, लेकिन मैं नहीं मानता क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरा बेटा जिंदा है और मेरा दिल कहता था कि एक न एक दिन मेरे बेटे से मेरा जरूर होगी। फरहाद मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती, बस तुम मेरे साथ चल। लेकिन फरहाद अपने वालिदा के साथ जाने से इनकार कर देता है। फरहाद की वालिदा ये नहीं जानती कि फरहाद इस जगह को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता। दूसरी तरफ सजल फरहाद के पास आकर कहती है फरहाद खुदा के लिए ऐसे चले जाओ, नाजिल शाह को तुम्हारी हकीकत के बारे में पता चल चुका है और वो ये भी जानता है कि तू इसी दरगाह में है। फरहाद नाजिल शाह तुम्हें जान से मार देगा, तुम यहाँ से चले जाओ। फरहाद कहता है मुझे मौत से डर नहीं लगता। सजल अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो सिर्फ एक बार मेरी मुलाकात माही से करवा दो। इसमें सजल कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे बहुत डर लगता है। अगर नाजिल शाह को पता चल गया कि मैंने माही की मुलाकात आपसे करवाया है तो वो मुझको भी जान से मार देगा। फरहाद तुम्हें तो मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे मौत से डर लगता है। मैं तुम्हारा कोई भी मदद नहीं कर सकती, बस तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। फरहाद के बहुत इसरार करने पर सजल कोई भी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। सजल फरहाद को ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ माही की वालिदा कासिम शाह के पास आकर कहती है खुदा के लिए मैं अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांग रही हूँ, मुझे मेरी झोली में डाल दो। कासिम शाह कहता है मुझे अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ नाजिर शाह को भी पता चल चुका है कि माही फरहाद से बेपनाह मोहब्बत करती है। वो बहुत गुस्से से माही को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। नाजिम शाह कहता है मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम हमारी इज्जत के साथ ऐसी खेलोगी। अब माही भी किसी से डरती नहीं है, वो साफ साफ कहती मैं फरहाद से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, मैं फरहाद के बगैर नहीं रह सकती। नाजिर शाह बहुत गुस्से से माही को पकड़ कर कहता है इससे बेहतर है कि मैं तुम्हारी जान ले लूं, और माही को मारने की कोशिश करता है। अगले सीन में आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं फरहाद बाबा जी से इजाजत लेके दरबार से जाने की कोशिश करता है और दरबार से चला जाता है। और इस बात का इल्म जब माही को होता है कि फरहाद उसी दरबार को छोड़कर कहीं और चला गया है, उसकी तो जैसे ही जान ही निकल जाती है और उसी वक्त फरहाद को ढूंढने के लिए निकल जाती है। माही को इस बात का अंदाजा होता है कि फरहाद उसको स्टेशन पर ही मिलेगा और स्टेशन पर पहुंच ही जाती है और फरहाद को ढूंढने की कोशिश करती है। माही फरहाद को हर जगह तलाश करती है। यहाँ पर एक दरख्त के नीचे फरहाद बैठा होता है और जैसे वो फरहाद के पास पहुंच जाती है, माही फरहाद से बहुत ज्यादा माफी मांगती है। फरहाद तुम्हारी जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद हो गई है, फरहाद खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, तुम्हारी बद्दुआ ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है, मुझे कहीं पर सुकून नहीं मिल रहा और मेरा हस्बैंड भी बहुत हो गया है, फरहाद तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दो। और फरहाद माही की तरफ देखता ही रहता है। माही बहुत ही ज्यादा रोती है, गिड़गिड़ाती है और उसके सामने बैठकर हाथ जोड़कर माफी मांगती है। फरहाद भी माही की तरफ देख रहा होता है और फिर माही कहती है सिकंदर का इरादा है मुझसे शादी करने का। फरहाद ये बात सुनकर उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू आ जाते हैं और फरहाद उठने की कोशिश करता है कि माही हाथ जोड़कर उसे रोक लेता है। फरहाद एक बार मेरी बात सुन लो, मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा, तुम्हारी बद्दुआ ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है। लेकिन फरहाद माही की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता है और वो उसी वक्त वहाँ से चला जाता है और माही वहाँ पर बैठी बहुत ही ज्यादा रोती है। अगली सीन में आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं नाजिम शाह भी अपने बंदों के साथ फरहाद को जगह जगह तलाश कर रहा है और जब फरहाद को इस बात का पता चल जाता है कि नाजिम शाह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि नाजिम शाह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बहन की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखे। और फरहाद ये बात जान चुका है कि नाजिम शाह उसकी जान की दुश्मन बन चुका है और नाजिम शाह फरहाद को किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं। दूसरी तरफ माही की फरहाद के साथ मुलाकात करने के बाद वो फरहाद का हुलिया भूल ही नहीं पा रही और वो हर वक्त एक ही बात सोचती है कि फरहाद की ऐसी हालत की जिम्मेदार वो खुद है। अगर वो उसे दोस्ती का आस ना दिलाती तो वो कभी भी उसे मोहब्बत का नाम ना देता। माही का पछतावा दिन ब दिन ही बढ़ता जा रहा है कि काश वो अपनी मोहब्बत का इजहार फरहाद से कर देती तो फरहाद को इस बात का यकीन हो जाता कि मेरे दिल में भी उसके लिए किस कदर मोहब्बत है। फरहाद का दिल तोड़ने की सजा आज तक मैं भुगत रही हूँ और जब तक फरहाद मुझे माफ नहीं कर देगा तो मेरी जिंदगी में सुकून लौट कर नहीं आने वाला।
सिकंदर की वालिदा फरहाद और कुछ लोगों को दुआ के लिए घर पर बुलाती है और फरहाद की मुलाकात फिर से माही से होती है और नम आंखों से मुस्कुराते हुए माही की तरफ देखता है और माही उसे यूं ही देखकर फिर से तड़प कर रह गई। उसे यहाँ से ले जाया तो गया मगर वो दिल वही छोड़ गई। माही कमरे में जाकर ज़ारो कतार रोने लगी। माही को जब अमासई के साथ दरबार पर जाना होता तो कभी वो अपने भाभी को लेकर जाती और हो सकता है कि माही की शादी सिकंदर से हो जाएगी। सिकंदर की दो बीवियां होंगी, एक माही और दूसरी रोमाना। रोमाना भी अपनी वही मोहब्बत को पाना चाहती मगर सिकंदर उस पर तवज्जो नहीं देता। वो रोते रोते अपने वालिदा के घर जाती है। रोमाना की वालिदा भी अपनी बेटी की इस कैफियत से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो अपनी बेटी को गले से लगाकर तसल्ली देती है। वक्त गुजरने के साथ अम्मासें भी रोमाना को कबूल कर लेंगी और इस ड्रामे की खूबसूरती ये भी होगी कि फरहाद की वजह से रोमाना भी अल्लाह के करीब हो जाएगी और तमाम लोगों को इल्म हो जाता है कि फरहाद माही से इश्क करता है और उसी की मोहब्बत में आके उसने अपना ये हाल कर लिया है। माही भी उसे दीवाना वार चाहती है और आखिरकार मासूम भी इस बात के लिए राजी हो जाती है। माही फरहाद से मिलने के लिए जाएगी मगर इस ड्रामे की कहानी में फिर से एक ट्विस्ट आएगा। नाज़िम शाह इस बात के लिए कभी नहीं मानता। सिकंदर, रोमाना और मासूम तो इस बात के लिए राजी थी और वही खुद उसे मिलवाने के लिए ले जा रही थी और उसी वक्त नाज़िम शाह अपने बहन पर पिस्तौल ताल देता है। अगर माही ने बाहर कदम भी रखा तो मैं इसकी जान ले लूंगा। माही की वालिदा अपने बेटे की इस हरकत पर हैरान है कि अब ये अपनी बहन की जान लेगा। वो शाहजी के आगे हाथ जोड़ लेती है। आज एक मजबूर माँ अपने बेटे की जिंदगी मांग रही है आपसे। सिकंदर की वालिदा को तो कोई इतराज नहीं और न ही माही की वालिदा को, फिर भी अमासई किसी भी बात पर कान नहीं धरती और माही को फरहाद से मिलवाने के लिए दरगाह जाती है। और जैसे माही की नजर फरहाद पर पड़ी तो उसकी आंखें नम हो गई और वो भी नम आंखों के साथ मुस्कुराने लगा। और अब बात करते हैं इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड की। यकीन में लास्ट एपिसोड सबको रुला देने वाली है। फरहाद यही समझता है कि माही उसकी तड़प को आज भी नहीं समझ पा रही तो वो दुआ करने लगा, अगर मेरे दिल की आवाज इतनी बेअसर है कि तुम्हारे दिल को छू भी नहीं सकती तो इसको मर ही जाना चाहिए। अब फरहाद भी मौत की तमन्ना करने लगा मगर माही फरहाद की तड़प को आज भी समझती है और रातों को उठ उठ कर अल्लाह से फरहाद के लिए फरियाद करती है और गिड़गिड़ाती है। यूं ही मोहब्बत ने सबको अल्लाह के करीब कर दिया। यही तो है खुदा और मोहब्बत। और यहाँ पर हो सकता है कि लास्ट एपिसोड में फरहाद की मौत हो जाए।